हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पॉपुलर होना हर सब कुछ। मुझे कितने लाइक्स मिले, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे कितने रीट्वीट्स हुए, मेरी वीडियो कितनी वायरल हुई, सिर्फ ये मैटर करता है। वो सच है, वो नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने झूठ बोला, मेरे वीडियो के ऊपर यूट्यूब पे कुछ और लिखा है और अंदर जब उसे कोई देखता है तो उसमें वो बात ही नहीं है। सो बट इट डजेंट मैटर, सच हैज़ बीन सैक्रिफाइस्ड। अगर ये पॉपुलरिज्म ही दुनिया में रहती तो आज तक दुनिया फ्लैट ही होती, गोल ना होती, मगर किसी ने वो सच बोलना था। मेरा नाम आशिर अजीम है। गंदी आदत है सच बोलने की, इसलिए हमेशा मार भी खाइए। मैं सच बोलूँगा, भले कड़वा हो, भले अनपॉपुलर हो। आई थिंक इट वाज अलाउद्दीन खिलजी और वन ऑफ द अदर रूलर्स, बट उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके दौर में एक बूढ़ी औरत के सर पे अगर आप सोने का एक मटका रख दें और वो पूरे इंडिया में घूमे तो किसी की मजाल नहीं थी कि उस औरत की तरफ वो आंख उठा के देख सके। सो सिटीज़न को जो सिक्योरिटी स्टेट प्रोवाइड करती है, जो अमन आमा, जो इंसाफ सोसाइटी में प्रिवेल करता है, उसकी ये मिसाल दी जाती थी। बूढ़ी औरत क्यों? बूढ़ी औरत इसलिए कि जो सोसाइटी का सबसे कमज़ोर तबका है वो उसको किस लेवल की, किस स्टेट की तरफ से वो महफूज महसूस करता है, उसके हकूक़ कितने कितने मैनेज्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्टेट की हालत। सो आप सोच सकते हैं कि इसकी पुलिस की क्या हालत होगी, इसकी इंतज़ामिया की क्या हालत होगी, इसकी अदालतों की क्या हालत होगी, क्योंकि हर चीज़ बादशाह के पास तो नहीं पहुंचती ना। एक सिस्टम बना होगा। जिस सिस्टम ही को हम बनाना चाह रहे हैं, तो ये तो हमें हिस्टोरिकली कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि ये स्टेट ये होती है, स्टेट ये इसके लेवल्स होते हैं कि एक बूढ़ी औरत भी इस लेवल की महफूज होती है। इससे आगे आ जाएं, अंग्रेज़ के दौर की बात करते हैं तो अंग्रेज़ के दौर में गैजेट में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक डाकिया था, उसके पास उस ज़माने में मनी ऑर्डर आया करते थे, तो वो मनी ऑर्डर लेके उसने एक गांव पे जाना था। वो उस गांव पे उस ज़माने में कोई हाईली क्राइम इन्फेस्टेड एरिया भी समझा जाता था अपने दौर के हिसाब से, और जो अमाउंट इस डाकिये के पास आई, बेचारे के पास जो मनी ऑर्डर पे इसने लेके जानी थी, वो कोई 500-600 रुपये आ गई उस दौर में, जो कि कहते हैं कि जी एक अनथिंकेबल सा अमाउंट था कि ये इसने लेके जाना। तो वो बेचारा घबरा रहा था डाकिया। उसने कहते हैं कि अपने जो भी पोस्ट मास्टर था उससे कहा कि अगर साहब मुझे एक सिपाही मिल जाए, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं और मैं एक थोड़ी सी ख़तरनाक जगह पे जा रहा हूँ तो मैं कुछ डर रहा हूँ। तो उसके पोस्ट मास्टर ने उससे कहा कि जब तक तुम्हारी टोपी पे ये ताज बरतानिया बना हुआ है तो तुम इस पूरे प्लानट पे कहीं भी जाओ, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक स्टेट है। सो पहले मैंने आपको मिसाल दी एक स्टेट के शहरी के, कमज़ोर शहरी की। अब आपको मिसाल एक स्टेट के छोटे अपने मुलाजिम की, और इसको आप कंपेयर करें कि 92-93 के पाकिस्तान में स्टेट का सामान दिन दिहाड़े स्टेट के आर्म्ड मुलाजमीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये बात आज से कितने साल पहले हो चुकी कि 30 साल तो हो गए समझे। अगर ये हम 93 भी समझें तो अभी 30 ईयर्स तो फॉर श्योर हो चुके। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की 300-400 साल के बाद ये हालत है कि इसका अपना सामान, फेडरल गवर्नमेंट का सामान, इसके अपने आर्म्ड मुलाजमीन के थ्रू जिस सड़क पे आ रहा है, उसको दिन दिहाड़े कुछ लोग रोक के खड़े हैं और 5 घंटे से हाईवे दोनों तरफ बंद है। क्या ये सिस्टम, क्या ये मुल्क ऐसे चल सकता है? आप सोचें, इसमें आम आदमी कितना महफूज है। वो बूढ़ी माई यहाँ पर सोने का मटका लेके चले तो वो कहाँ तक पहुँचेगी? ओके, सो मैंने मशाल कहा, मैंने क्या मशाल ऐसे कीजिए कि आप ब्रिगेडियर शौकत हुआ करते थे, DIG FC थे उस वक्त,
और मैं एफसी के साथ मैंने बहुत ऑपरेशन किया एंड व्हाट अ ब्रिलियंट ऑफिसर ब्रिगेडियर शौकत. वी हैड अ great working relationship. I'll also go into the reasons why I believe we had a great working relationship. He was a great officer, upright, straight, और मतलब जो सोल्जर आदमी था. मैंने उसे कहा मशाल को, मैंने कहा मशाल क्यों, फ़ोन तो होते नहीं थे, मैंने मशाल को कहा, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब को फ़ोन कीजिए और उन्हें कहें कि जी एसी साहब निकल गए हैं, सारा वाक़या ब्रिगेडियर साहब को बताइए. उनको कहें कि जी एसी साहब तो निकल गए हैं, मैं यहीं से मुड़ रहा हूँ और सीधा जा रहा हूँ नोशकी की तरफ. और मुझे 2-2.25 घंटे की ड्राइव थी. मैंने कहा मेरे पीछे 2 गाड़ियाँ कार, ब्रिगेडियर साहब को ये बता दे कि जी मैं निकल गया हूँ. और उन्हें कहा है कि जी कि नोशकी के पास कोई किला है, उनके हैं वहाँ पे 2-3 फॉर्मेशंस हैं, उसकी पोजीशन मुझे बता दें कि कौन से किले से मुझे नफरी मिलेगी, और आगे मैसेज कर दें कि जी वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, वो बंदे तैयार रहें, और उनको ब्रीफ कर दें. और मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब को ये कह देना कि एसी साहब कह रहे थे कि जी ये हम ज़ीरो टॉलरेंस यहाँ दिखाएँगे, ये नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत का सामान हमारी सॉइल के ऊपर से 3-4 ओंडे बदमाश हमसे छीन के ले जाएं. सो वी विल डू वट एवर इज़ नेसेसरी, टेल देम टू बी प्रिपेयर्ड. मैं जिम्मेदारी मैं लेता हूँ. और ब्रिगेडियर साहब के साथ मेरी वर्किंग रिलेशनशिप भी इसीलिए सॉलिड थी क्योंकि आई हैड प्रूव्ड माई सेल्फ टाइम एंड टाइम अगेन कि मैं जब कोई बात करता था और एफसी को कॉल करता था तो वो हमेशा मेरे साथ इसलिए चलती थी बिकॉज मैं फिर मौके से भागता नहीं था. आई वुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं आगे आपसे जिक्र करूँगा कि अक्सर बहुत सी जगहों पे, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम किसी चीज़ को अपनी दुश्मनी समझ लेते हैं. लोग मुझे कहते हैं आशिर साहब आप तो फ़ौज के ख़िलाफ़ थे, अब आप उनके बड़े सपोर्टर हो गए. देख भाई, मैं फ़ौज के कभी भी ख़िलाफ़ नहीं था. मैं फ़ौज के सियासत में रोल के ख़िलाफ़ था. मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती अना नहीं है. मेरे लिए कोई 2 टीम्स नहीं है कि मैं जीतूंगा और ये हारेगा. मेरी रिलेशनशिप ऑफ हेट्रेड नहीं है ज़िंदगी में किसी चीज़ से भी. मेरी रिलेशनशिप ऑफ लव है. आई वॉन्ट टू वर्क टुगेदर विद एवरीबडी. सारे महकमे मिलेंगे, सारे सिस्टम्स इकट्ठे चलेंगे तो खुशहाली आएगी, तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी. मेरी कोई फ़ौज से दुश्मनी नहीं है. मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाना. मेरी फ़ौज है, मुझे उससे प्यार है, मुझे अपनी पुलिस से प्यार है, मुझे अपने लोगों से प्यार है. लेकिन ये रिलेशनशिप ऑफ प्यार है, नफ़रत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली लोगों को नफ़रतें होती हैं और वो हर चीज़ को नफ़रत में तोल रहे होते हैं. मुझे फ़ौज से नफ़रत है, मुझे नहीं है. मुझे सिर्फ उनकी एक पर्टिकुलर हरकत से मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान हो रहा. इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ लव फॉर योर कंट्री एंड यू विलिंग टू फाइट विद एनीबडी. ओके, बट हम अपने सब्जेक्ट पे आगे चलते हैं. होता यह है कि सिविलियंस कॉल करते हैं आर्म्ड फोर्सेस को अक्सर, और वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं. लेकिन अगर मामला गंदा हो जाए तो पॉलिटिशियंस को मैंने कई बार देखा है और ब्यूरोक्रेसी को मैंने कई 100 बार देखा है, वो फ़ौरन बैकआउट कर जाते हैं. जी मैं तो ये और नहीं कहा था. देखें, मैजिस्ट्रेट ने कॉल की है जब फोर्स, तो मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है. अब यहाँ पे गोली चलती है, जो भी होता है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से चलेगी. अब मैजिस्ट्रेट साहब उस वक्त होता यह है कि बुला लेते हैं, सामने बंदूकों वाले खड़े कर देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं. Because he doesn't want to take responsibility. The problem in Pakistan is nobody wants to take responsibility. तो वो बेचारा सिपाही को आपने आगे करके, कप्तान को आप आगे करके खुद आप भाग जाएं पीछे से, और फिर आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? अ सिस्टम हैज टू वर्क. लॉ सेज that I can call civil armed forces, or I can call the armed forces, or I can call the Air Force. Under the Customs Act, I can call in the Air Force fighter to take down an aircraft because he's left customs airspace without clearance. मतलब ये कानून में क्लियरली लिखा हुआ है, ये हम कर सकते हैं. वो ये करेगा, लेकिन मुझे जिम्मेदारी लेनी है. मुझे कहना है ये ऑर्डर मैंने दिए थे, मैं उसके बाद चिकन आउट नहीं कर सकता. Anyway, so that's why they worked good with us. And so मैंने कहा मशाल ब्रिगेड साहब को सूरत हाल बताइए. ब्रिगेड साहब को बोले आशिर साहब पहुंच रहे हैं. वो कह रहे हैं मेरे लिए नफरी तैयार हो और 2 गाड़ियां मेरे पीछे भेज. और उसको पता था मशाल को मेरी वालदा इंतज़ार कर रही होती, इंतज़ार सबकी वालदा करती हैं. मैंने कहा और वालदा साहिबा को फ़ोन कर दे कि मैं थोड़ी देर से आऊँगा, तो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ.
यहाँ से चला, किले पहुंचा, एफसी के कप्तान तैयार था, 2.5 टनर तैयार थे और 2.5 टनर थे, हाँ सिपाही थे एफसी के, और हम जनाब चल पड़े। मैं सीधा उस जगह पे पहुंचा। अब आप ये भी ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें, मैं ये जो आपको मिसाल दे रहा हूँ ये एक्चुअली मिनिस्क्यूल पाकिस्तान की एक सूरत हाल में दे रहा हूँ। आपको एक छोटी सी और भी मिसाल देता हूँ एंड ट्राई टू, वही मैंने कहा ना कि जी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए सिंपलिस्टिक टर्म्स में उसकी मिसाल देनी पड़ती है। सो अब आप ये सोचें कि ये जो 5-6 घंटे से अब तकरीबन 7 घंटे हो रहे हैं कि ये हाईवे बंद है और कई 100 फैमिलीज़ और कई 100 इस मुल्क के शहरी परेशान हैं क्योंकि 10 बेवकूफ़ आदमी या 10 क्रिमिनल्स बंदूक लेके सड़क पे खड़े हैं और उन्होंने हाईवे बंद किया हुआ है। क्या यहाँ पर कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं था इस इलाके का? उसका काम नहीं था ये नेशनल हाईवे खुला रखना? उसके पास लेवीज फोर्स, उसके पास पुलिस, उसके पास ये सब कुछ नहीं है? हाउ कैन द हाईवे बी ब्लॉक्ड बाय 10 पीपल इन अ मॉडर्न स्टेट जिसकी सारा पैराफर्नेलिया वहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। प्रॉब्लम यह है आधे लोग मिले हुए हैं। प्रॉब्लम एक और भी है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जिस शख्स को जहाँ कोई गंदा कपड़ा मिलता है वो उसमें उठा के एक डंडा लगाता है और ये टुट्टा रिक्शा फेडरेशन एसोसिएशन मैंने बना ली है, या वो उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, या वो एक ट्रेड एसोसिएशन बना लेता है जिसको वो पॉलिटिकल रंग दे देता है फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। और ये हाजी फतू सिंह यहाँ खड़ा हुआ है और अक्सर वो ये सारे स्मगलर ट्रांसपोर्टर बने होते हैं। फलानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं सदर हूँ, ये जी हमारे मुतालबात हैं, एज इफ कि ये एक गंदा कपड़ा पकड़ने से और ये टुट्टा रिक्शा फेडरेशन बनाने से यू गेट लेजिटिमेसी। ये जो सामान पकड़ा हुआ है ये पकड़ा हुआ है, कस्टम्स हरामखोर है मैं मानता हूँ, चले, और मैं खुद कस्टम्स को रिफॉर्म किया और उसके सिस्टम्स में क्या डिफेक्ट्स हैं आइडेंटिफाई करके नया सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सड़क पे हम आपको गुंडागर्दी करने देंगे। आइए बैठते हैं, नया सिस्टम बनाते हैं, यस, बट आप ये झंडा पकड़ के या अपने आप को एक फैंसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे के या कोई ट्रेड एसोसिएशन का नाम दे के अपने आप को ये कह के कि जी महकमे बिल्कुल फजूल हैं तो लिहाजा अब मैं अपनी मनमानी करूंगा या वायलेंस करूंगा, ये आप नहीं कर सकते। सो मसला ये है कि ना वहाँ पे, और वहाँ एसडीएम खड़ा है, वहाँ पे लेडीज़ खड़ी है, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ, पीछे फौजी ट्रक पहुँचे हैं, वो कप्तान को मैंने पहले से ब्रीफ किया हुआ था, वो एक तरफ गया, उसने सिपाहियों को अपने फॉलन किया, कॉशन दी हैं, उन्होंने अपनी वो G3 लोड करनी शुरू की हैं। ये सब लोग सुन रहे हैं, जो भी उनको आवाज़ें भी आ रही हैं और बातें मुझसे कर रहे हैं और कनखियों से ऐसे देख रहे हैं। वो मैजिस्ट्रेट मुझे क्या, जो एसडीएम वहाँ खड़ा है, आशिर साहब देखें कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, इनसे कुछ बात कर लें, देखें जी पिछले 5 घंटे से अवाम बड़ी परेशान है और ये सड़क बंद है और ये फलाना है और ये। मैंने एक तो हमें ये दरमियानी रास्ते मार गए। व्हाट द हेल डू यू मीन बाय दरमियानी रास्ता? हम हर चीज़ का दरमियानी रास्ता निकालते हैं। द होल कंट्री हैज़ बिकम दरमियाना, यू नो, दरमियानी रास्ता। एक बात ठीक है या नहीं है, मतलब इसमें दरमियानी रास्ता क्या है? मैंने कहा यार बात यह है कि ये जो सड़क बंद है, ये सड़क खुलवाना मेरा काम था। यहाँ पे डाका पड़ रहा है, डाका आम आदमी पे नहीं पड़ रहा, सरकार पे डाका पड़ रहा है। आपकी वाहिद जिम्मेदारी एग्जिस्टेंस की यही है, इस काम की आपको तनख्वाह मिलती है, आपको फोर्स इसीलिए दी गई है कि ये आपने करना था। मैं 2.5 घंटे दूर से गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ अपने साथ। आपने क्या एफसी को कॉल किया? अगर आपके पास सफिशिएंट फोर्स नहीं थी, पहले तो आपके पास सफिशिएंट फोर्स आई। ये कितने लोग हैं यहाँ पे? ये 10 बंदे हैं बंदूकों वाले। आपने इनसे पूछा कि इनके पास लाइसेंस है इसका वेपन का कि नहीं है? आपने इनको अरेस्ट किया? आपका काम था ये रोड क्लियर करना। नहीं जी देखें अब हम क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं। सो इफ एवरीबडी चिकन्स आउट, सो आपका सिस्टम नहीं चल रहा भाई। मुल्क का जिसका काम है वो अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि वो वक्त के साथ साथ बहुत कमज़ोर हो गया है या वो मिल गया है। दो ही बातें, करप्शन है, उसका इंटरेस्ट है, ये लोग उसके साथ मिले हुए हैं, या वो डरता है, वो कहता है यार कल किसी ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, सब ने भाग जाना।
और ये नाला कहते हैं ना, हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। जैसी लीडरशिप होती है वैसी अल्टीमेटली उसके नीचे सारा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अगर वो ऊपर लीडरशिप को देखते हैं कि यार ये कमज़ोर हैं, ये भाग जाएंगे, ये किसी ने जिम्मेदारी नहीं लेनी आखिर में, तो फिर ना आपका मौके पे मैजिस्ट्रेट जिम्मेदारी लेता है, ना आपको कमज़ोर अदारे नहीं चाहिए, आपको मजबूत अदारे चाहिए। आपको कमज़ोर अफसर नहीं चाहिए जो कि मॉब की ज़रा सी बात सुन के पीछे हट जाए। आपको तगड़ा अफसर चाहिए जो आगे से कहे, ओए दिस इज़ द लॉ और मैं देखता हूँ कि तू इस लाइन से आगे जाता कैसे। खैर उससे मैंने कहा यार फॉरगेट अबाउट इट, सड़क क्लियर करनी है ना वो मैं करूँगा। किधर है वो हाजी जो भी था, हाजी पता नहीं क्या फतू सिंह था जो कि बना हुआ था, जो भी मैं फलानी एसोसिएशन हूँ। मैं कहा हाजी 5 मिनट दे रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू एनी ब्लडी थिंग। 5 मिनट के अंदर अंदर तू ये सब अपने बंदों को उठाएगा और मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट बाद अदरवाइज आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू। मेरे पास सिर्फ एक ही अथॉरिटी है इस वक्त, अदरवाइज ये काम तो इस मैजिस्ट्रेट का था, लेकिन इसको तू छोड़ दे। मैं तो कहूँगा कि ये जो तूने बंदूक पकड़ी हुई है ना, ये इलीगल है, ये इस मुल्क में स्मगल हो के आई है, तू मुझे इसकी बिल ऑफ एंट्री दिखाएगा, मैं तुझे अभी गिरफ्तार करूँगा और ले जाऊँगा। और अगर तेरा ख्याल है कि तू ये फायर कर सकता है ना, तो आई वुड लव टू सी इट। एक मुझे पटाखा चला के दिखा दे यहाँ पे। नहीं जी ये तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है, आप बदमाशी कर रहे हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने कहा बात मैंने आपकी सुननी नहीं है, ये स्टेट का सामान एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस मूव कर रहा है, हम इसके ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदार हैं। यू हैव अ प्रॉब्लम, यूल गो टू द कोर्ट। बट अगर तेरा ख्याल है कि तू ये 10 बंदूकों से हमसे हमारी सड़क पे ये सामान ले जाएगा, तो हाजी तेरे टाइम अब जो है ना वो कुछ 4 मिनट रह गए थे, 1 मिनट और गुजर गया था इस कॉन्वर्सेशन, तेरे पास 4 मिनट रह गए। 4 मिनट बाद तू देख लेगा कि यहाँ क्या होता है। सो जस्ट गो अवे and people test you the writ of the state and you have to demonstrate it to them। फिर ये मैजिस्ट्रेट साहब जो भी बोलना शुरू हुआ, फलाना हुआ, आप यकीन कीजिए को 50-60 सेकंड अभी रहते थे कि ये रोड क्लियर हो चुके थे, सामान जा रहा था। मकसद इस बात को गोश गुजार करने की बहुत सारी बातें थी। योर सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग, नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग, रिट ऑफ द स्टेट हैज़ गॉन टू डॉग्स। जैसे आपके ऊपर लोग होंगे, ज़ाहिर लेवीज़ का सिपाही बेचारा कुछ नहीं करेगा, वो अपने मैजिस्ट्रेट को देख रहा है, एसडीएम को देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, तहसीलदार कुछ नहीं कर रहा, डीएसपी कुछ नहीं कर रहा, तो सिपाही पागल है, वो बेचारा क्या करेगा। ये तो कुछ मेरे जैसे पागल और कुछ वो एफसी जैसे कैप्टन पागल और वो एक ब्रिगेडियर शौकत पागल, हम लोग कभी कभी आ जाते हैं जो कि किसी चीज़ को हम कहते हैं जो होगी देखी जाएगी, बिकॉज मैं एज अ कॉन्सेप्ट अपने मुल्क को इस तरह गोइंग टू डॉग्स नहीं देख सकता। सो हम खड़े हो जाते हैं कि जो फ़ायदा होगा जो नुकसान होगा वो देखी जाएगी। बट दिस कैन नॉट हैपन, देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम। ठीक है जी। और वो लीडरशिप कैसी चल रही। एक आपको और जल्दी से मिसाल दूंगा, बात लंबी होती जा रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स जब तक आप समझेंगे नहीं, जो इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो इनकलाबी जमा हैं, ये अगर आप सिस्टम तब्दील नहीं कर रहे थे और सिर्फ वायलेंस ला रहे हैं और सिस्टम का आपको पता ही कुछ नहीं, तो मेरे भाई आप इनकलाबी नहीं हो, आप फसादी हो। आप ये सड़क पे वो जो 10 आदमी बंदूकें लेके खड़े हैं और स्टेट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो हो। और आपको सिर्फ क्लियरली 5 मिनट दे के, और ये आप पे बड़ी मेहरबानी है कि आपको छोड़ दिया जाए कि 5 मिनट में स्टेट क्लियर, ये जगह क्लियर कर दो। अदरवाइज़ तो ये भी गलत था। अदरवाइज़ तो उस शाम को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचना ज़रूरी है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 आवर्स ऑफ ब्लॉकेज ऑफ दैट हाईवे। ये अगर अंग्रेज़ का दौर होता तो इस पर इंक्वायरी होती और मुझे ना पूछा जाता, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूछा जाता कि तू यहाँ कर क्या रहा था, तेरे पास ये अथॉरिटी थी, तेरे पास सब कुछ था, तूने किया क्या। लेकिन पूछे कौन, क्योंकि ताज बरतानिया तो अब यहाँ नहीं है। यहाँ कौन है, यहाँ तो आपका पॉलिटिशियन है जो ऊपर बैठा हुआ है। और उस पॉलिटिशियन की क्या हालत है, वो मिसाल भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। 2013 में मैं घर में बैठा टेलीविज़न देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है सिकंदर नाम का, उसने वो दर्रे की 2 अजीब सी एक चीज़ें पकड़ी हुई हैं, मॉडिफाइड सी जो कि नज़र आ रही हैं, और वो उसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बंद किया हुआ है 6 से 7 घंटे के लिए।
और आपके मुल्क का हर मीडिया चैनल उसको पूरी दुनिया पे दिखा रहा है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और आपकी पूरी फेडरल गवर्नमेंट पैरालाइज्ड खड़ी है। क्या नाम था उसका, चौधरी निसार, बेकार आदमी, ये इंटीरियर मिनिस्टर है जो कि पुलिस के रास्ते में प्रॉबेबली खड़ा है कि जी नहीं इसको कुछ नहीं कहना। इमेजिन डूइंग दिस इन एनी अदर कंट्री। मैं जब बैठे टेलीविजन देख रहा था तो मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी, बिकॉज ये क्या दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट, इनको तो गवर्नेंस की पहली स्टेप का नहीं पता। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं भाई कि एक आदमी अगर सड़क पे आ जाए तो वी डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू एनफोर्स अ रेट। हम पैरालाइज हो जाएंगे।